क्या होगा बतौल का रिएक्शन जब उसके सामने आएगी यह हकीकत कि उसकी अपनी मां ही असल गनहगार है और उसका शवहर जो उसकी मोहब्बत भी था इसके साथ इतना बड़ा खेल खेल रहा था। ड्रामा सीरियल इख्मा की 150 और 71 के प्रोमो ने कहानी को एक ऐसे नाजिक मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां सच और झूठ के दरमियान खींची गई लकीर बिल्कुल वाज़ेह होने लगी है। ये वो मरहला है जहां हर किरदार का असल चेहरा सामने आ रहा है और ख़ास तौर पर बतूल के लिए ये वक्त जिंदगी का सबसे मुश्किल इम्तहान बनने वाला है। कहानी को अगर सादा लफ्ज़ों में समझा जाए तो सब कुछ एक धोखे और लालच के गर्द घूमता नजर आता है। वसीम और उसका बेटा जरीवन शुरू से ही एक मंसूबा बनाकर चल रहे थे। उन्होंने बड़ी चालाकी से आसिया को अपने जाल में फंसाया, उसे ये यकीन दिलाया कि वो उसके साथ मिलकर बहुत बड़ा कारोबार करेंगे और उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। आसिया भी उनकी बातों में आ गई और लालच में आकर उसने अपने ही घर के कागजात उनके हवाले कर दिए। यहां एक अहम बात सामने आती है कि बाज औकात इंसान थोड़े से फायदे के लालच में अपनी सबसे कीमती चीज भी खो देता है। आसिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो ये समझ रही थी कि वो फायदे में रहेगी, लेकिन दरहकीकत वो खुद एक बहुत बड़ी चाल का शिकार हो चुकी थी। दूसरी तरफ वसीम और जरीवन की साजिशें यहीं खत्म नहीं हुईं। उन्होंने अदील को भी रास्ते से हटाने की कोशिश की। अदील को गलत दवाइयां दी जा रही थीं ताकि वो कभी मुकम्मल तौर पर सेहतयाब ना हो सके। उनका मकसद ये था कि अदील कमजोर रहे और कारोबार में वापस ना आ सके ताकि वो आसानी से सब कुछ अपने कब्जे में ले सकें। ये पहलू कहानी को मजीद संजीदा बना देता है क्योंकि यहां सिर्फ धोखा ही नहीं बल्कि एक इंसान की जिंदगी के साथ खेलने जैसा संगीन अमल भी शामिल है। अब अगर हम बतूल की बात करें तो उसके लिए ये सब कुछ किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं। वो जिस शख्स से मोहब्बत करती थी, जिस पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही उसके साथ सबसे बड़ा धोखा कर रहा था। जब उसे जरीवन की हकीकत का पता चलता है तो उसकी दुनिया एक लम्हे में बखर जाती है। इसके जज्बात, इसकी उम्मीदें, इसके ख्वाब सब कुछ टूट जाता है। लेकिन सबसे बड़ा झटका उसे इस वक्त लगता है जब यह सच सामने आता है कि उसकी अपनी मां आसिया ही राह के अगवा के पीछे थी। एक बेटी के लिए उससे बड़ा सदमा और क्या हो सकता है कि जिस मां को वो सबसे ज्यादा इज्जत देती थी वही इतनी बड़ी गलती की मुरतकब निकली। ये लम्हा न सिर्फ बतूल बल्कि देखने वालों के लिए भी इंतहाई दर्दनाक है। यहां कहानी हमें यह भी दिखाती है कि रिश्ते हमेशा वैसे नहीं होते जैसे वो नजर आते हैं। कभी कभी सबसे करीबी लोग ही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं। बतूल एक तरफ अपनी मां की हकीकत से टूट रही है तो दूसरी तरफ अपने शोहर के धोखे से भी लड़ रही है। वो एक ऐसी कैफियत में है जहां उसे समझ नहीं आ रहा कि वो किस पर यकीन करे और किसको छोड़ दे। कहानी का सबसे दिलचस्प और अहम हिस्सा वो है जब वसीम और जरीवन मुल्क से फरार होने की कोशिश करते हैं। वो समझते हैं कि अब वो अपने जराइम से बच जाएंगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है।